हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 7 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 8.2 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर बाकी की सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 3 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 9 इज इक्वल टू 3 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर, फाइंड द नंबर। तो इसमें एक टेक्निक है, जो भी वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी होती है, फाइंड करनी होती है, उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो अब हमें इक्वेशन बनानी होगी 3 टाइम्स अ नंबर। 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू एक्स, ठीक है। डिक्रीज बाय -9 इज इक्वल टू 3 लेस देन 5 टाइम्स अ नंबर। 5 टाइम्स किसी नंबर में से 3 लेस कर दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5x इज इक्वल टू -3 प्लस 9। ये हो गया हमारे पास -2x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6 बाय -2, 2 3s are, which is equal to -3. Therefore, the number is -3। जो हमने x एज्यूम किया था वो हमें मिल गया है -3। Question number 2. The sum of two consecutive multiples of 3 is 81. Find the multiples. So consecutive numbers होते हैं एक के बाद एक, और हमसे कहा गया है कि कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है। तो जैसे अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 के बाद कंजिक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 9, और 9 में अगेन हम 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर आ जाएगा 12। तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लेकिन हमें मल्टीपल ऑफ 3 बताना है। तो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से हम इसके मल्टीपल्स लिख पाएंगे। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 बी एक्स एंड सेकेंड मल्टीपल बी एक्स प्लस 3। अब इन दोनों का सम है 81, मतलब x प्लस 3 इज 81. So we can write this as 2x is equal to 81 minus 3, which is 2x is equal to 78. So x is equal to 78 by 2. 2 3s are 2 9s are. तो x आ गया हमारे पास 39. Therefore मल्टीपल्स आर, एक तो हो गया 39 जो कि x है, दूसरा है 39 प्लस 3 विच इज़ 42। तो दोनों मल्टीपल्स आ गए, एक है 39, दूसरा है 42। एक है x विच इज़ 39 और x प्लस 3 दैट इज़ 42। क्वेश्चन नंबर 3. 7 एडेड टू थ्राइस अ नंबर गिव्स 25 by 3. फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो थ्राइस नंबर में हमने 7 ऐड किया तो हमें 25 by 3 मिल रहा है, ठीक है। तो इस 3 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 25। 9x प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू 25। So 9x is equal to 25 minus 21. So x is equal to 4 by 9. तो हमारे पास जो नंबर आया है x which is 4 by 9. तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore the number is 4 by 9. Question number 4. 25 less than 7 times a number is equal to 45. Find the number. फिर से हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं let the number be x। तो 25 लेस करना है 7 टाइम्स नंबर में से। 7 मतलब 7x माइनस 25 इज इक्वल टू 45। So we can write 7x is equal to 45 plus 25.
सो 7x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, वील गेट 70. So x is equal to 70 by 7, which is 10. Therefore, the number is 10. Question number 5. A number when added to its 3/4 gives 42. Find the number. तो यहाँ पर भी हम एज्यूम कर लेते हैं, let the number be x. तो नंबर में जब हम ऐड करते हैं इसी का ही 3/4, वी गेट 42. ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर देंगे टेकिंग 4 एज एलसीएम. सो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 42. 7x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7. 7 6 42 एंड 6 4 इज 24. तो हमारे x की वैल्यू आ गई है 24. देयरफॉर द नंबर इज 24. Question number 6. Sum of 3 consecutive multiple of 5 is 315. Find the multiples. तो consecutive numbers होते हैं एक के बाद एक, ठीक है ना. तो हम assume कर लेते हैं let the 3 consecutive multiples be 5x, 5x plus 5 and 5x plus 10. ठीक है ना. 5x, 5x plus 5, 5x plus 10. आप ऐसे भी ले सकते थे 5x 5 इंटू एक्स प्लस 1, 5 इंटू एक्स प्लस 2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको यही नंबर मिलेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, एक्स की वैल्यू, तो 1 2 एंड 3. सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. तो कंजिक्यूटिव नंबर हो गए एक के बाद एक 5 10 एंड 15. ठीक है ना. तो आप चाहें इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इस तरीके से लिखिए. अब इन सब का सम है, मतलब 5x प्लस 5x plus 5 and 5x plus 10 is 315. तो ये हो गए हमारे पास 15x plus 15 is equal to 315. So 15x is equal to 315 minus 15. So 15x is equal to 300. X is equal to 300 divided by 15. 15 20 टाइम्स. सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20. अब हम मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, पहला नंबर 20 इंटू 5 लिखेंगे, दैट इज़ 100. 20 इंटू 5 हो गया 100 प्लस 5 इज़ 105 और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 110. So these are the three numbers, 100, 105 and 110. Question number 7. 2/3 of a number is greater than 3/5 of the number by 12. Find the number. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the number be x. So 2/3, 2/3 of the number is greater, इतना बड़ा है. 3/5 of this number कितने बड़ा है? 12 बड़ा है. ठीक है ना. 2/3 ऑफ द नंबर 3/5 से 12 बड़ा है. एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 15. सो वी गेट 10x माइनस 15x इज इक्वल टू 12. दिस विल बी 9. तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 इंटू 15 विच इज़ 180. देयरफॉर द नंबर इज़ 180. Question number 8. Two numbers are in the ratio 5:3. Find the number. Question number 8. Two numbers are in the ratio 5:3. If the sum of the number is 264, find the numbers. तो हम यहाँ पर इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर देंगे. Let the numbers be 5x and 3x. इसको हम
x एज अ कॉमन फैक्टर नंबर्स को अलग अलग ले लेंगे और इसका सम कितना है 5x प्लस 3x इज 264. इससे हम x की वैल्यू निकाल देंगे विच इज़ 8x इज इक्वल टू 264. सो x इज इक्वल टू 264 बाई 8. 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा. सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 33. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 5 into 33, that is 5 3s are 15 165, and second number is 3 into 33 which is 99. So 165 and 99 are the two numbers. Question number 9, the difference of the two numbers is 256 and the ratio is 9:5. Find the numbers. तो ये previous question की तरह ही है. Let the numbers be 9x and 5x. इन दोनों का जो डिफरेंस है 9x माइनस 5x, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ 256. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 256. सो x इज इक्वल टू 256 बाय 4. 4 6 ज़ा 24 4 4 ज़ा. सो x इज इक्वल टू 64 हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है. देयरफॉर द फर्स्ट नंबर is 9 into 64. 9 4s are 36, 6 3 9 6 are 54, 55 56 57. तो 576 पहला नंबर हो गया. The second number is 5 into 64. 5 4s are 20, 0 2, 5 3s are 5 6 are 30, 3 20. ठीक है. So the numbers are 576 and 320. Question number 10. Sumit is 5 years younger than his brother Rohit. 4 years later, Rohit will be twice as old as Sumit. Find their present age. तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं present ages. ठीक है. Present age of Rohit's एज हम x एज्यूम कर लेते हैं. तो सुमित्स एज वो 5 साल इससे छोटा है, मतलब x माइनस 5. ठीक है. ईयर्स में होगी ये. ठीक. अब 4 years लेटर, तो 4 years लेटर 4 साल के बाद रोहित्स age will be x plus 4 years और सुमित्स age will be x minus 5 में plus 4 हो जाएगा, that is x minus 1. तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है रोहित will be twice as old as सुमित. रोहित की एज जो होगी that will be twice as old as सुमित. ठीक है. इसको सॉल्व कर देंगे. x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2. इसको हम इस साइड ले गए तो ये आ जाएगा 2x माइनस x. इसको इस साइड ले गए सो 4 प्लस 2, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 6. तो x हमने रोहित की एज मानी थी. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहित इज 6 years and सुमित इज, ये हो जाएगा x की वैल्यू 6 माइनस 5, दैट इज 1 year. Question number 11. Kirti's father is 5 times as old as Kirti. After 5 years, father will be 3 times as old as Kirti. Find their present age. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं present age. ठीक है. तो कीर्तिज एज हम ले लेते हैं पहले x years. सो फादर्स एज विल बी 5 times दी कीर्तिज एज, तो मतलब 5x हो गया.
अब आफ्टर 5 years 5 साल के बाद कीर्तिज एज विल बी x plus 5 और फादर्स एज विल बी 5x plus 5. ठीक है, अब हमको स्टेटमेंट दिया गया है फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज कीर्ति. तो फादर की जो एज है दैट विल बी 3 times एज ओल्ड एज कीर्ति. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे. 5x plus 5 is equal to 3x plus 15. So 5x minus 3x is equal to 15 minus 5, which will give 2x is equal to 10. x will be 10 by 2. 5 सा कैंसिल हो जाएगा. So 5 years. तो x हमने प्रेजेंट एज ली थी कीर्ति की. Therefore present age of Kirti is 5 years and father's age is 5 into 5, that is 25 years. ठीक. Hence these are the solutions और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.